फिल्म छावा में छत्रपति संभाजी महाराज का संघर्ष दिखाया गया है, लेकिन उनकी शहादत के बाद कहानी और भी भयावह हो गई। मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य अब खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। यह संघर्ष और भी उग्र हो गया। मराठाओं के लिए यह सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि स्वराज्य बचाने की लड़ाई थी। औरंगजेब ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। संभाजी महाराज की मौत के बाद मराठाओं के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब कौन नेतृत्व करेगा। तब आगे आए उनके छोटे भाई राजा राम महाराज। वे रायगढ़ से बचकर झिंझी किले पहुंचे और वहीं से संघर्ष को नई दिशा दी। जब मुगलों की पूरी सेना महाराष्ट्र में मराठाओं को कुचलने में लगी थी, राजा राम महाराज दक्षिण में जाकर युद्ध को और बड़ा बना रहे थे। लेकिन असली वार तो मराठा सरदारों ने किया। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ये सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद थे। इन्होंने खुले मैदान में लड़ने के बजाय मुगलों की रसद काटी, उनकी सेना पर अचानक हमले किए और फिर गायब हो गए। यह तरीका इतना कारगर था कि मुगलों की विशाल सेना मराठाओं के आगे बेबस हो गई। औरंगजेब ने अपने सेनापति कासिम खान को भेजा। उसका मकसद था मराठाओं को पूरी तरह कुचल देना। लेकिन संताजी और धनाजी ने ऐसा खेल खेला कि 1689 में कासिम खान की बुरी तरह हार हुई। इतिहास कहता है कि इस हार से वह इतना डर गया कि उसने आत्महत्या कर ली। इधर राजा राम महाराज लगातार औरंगजेब के लिए मुसीबत बने हुए थे। 1698 में जब मुगलों ने झिंझी किले पर कब्जा किया, तब तक वे वहां से भी बचकर महाराष्ट्र लौट चुके थे। औरंगजेब के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि मराठाओं का अंत करीब है, लेकिन हर बार वे संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाते रहे। 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु हो गई। मराठाओं के लिए यह एक और बड़ा आघात था। लेकिन फिर मराठा सेना को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, महारानी ताराबाई। वे राजा राम महाराज की पत्नी और शिवाजी महाराज की बहू थी, लेकिन केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और खुद मराठाओं की बागडोर संभाली। वे कोल्हापुर में रहकर युद्ध संचालन कर रही थीं। उन्होंने मराठाओं की सेना को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया और मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तेज कर दिया। 1705 तक मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह थका दिया। औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मराठाओं के खिलाफ उसकी जंग खत्म नहीं हो रही थी। वह देख रहा था कि उसने 27 साल इस लड़ाई में झोंक दिए, लेकिन फिर भी स्वराज्य को मिटा नहीं सका। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तब तक मराठा साम्राज्य पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। संभाजी महाराज की शहादत को मुगलों ने अपनी जीत समझा था, लेकिन यही बलिदान मराठाओं के स्वराज्य का सबसे मजबूत स्तंभ बन गया। इतिहास की इन अनसुनी कहानियों को जानने के लिए काइंड फिल्म्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को भुलाया नहीं, सहेजा जाता है।